अस्सलाम वालेकुम दोस्तों पिछली वीडियो में हम आपको सुल्तान मोहम्मद अव्वल की सल्तनत के लिए की जाने वाली खिदमात, इंतज़ामी सलाहियतों और सल्तनत उस्मानिया को दोबारा मुनज़्ज़म करने के बारे में बता चुके हैं। दोस्तों, सुल्तान मोहम्मद ने वफ़ात से कबल अपने बेटे सुल्तान मुराद को सल्तनत का गवर्नर बना दिया। सुल्तान मुराद सानी 1404 ईस्वी में हमासिया में पैदा हुए। अपने वालिद की वफ़ात के बाद 1421 ईस्वी में सिर्फ 18 साल की उम्र में ही तख्त नशीन हो गए। शहनशाह कस्तुनिया सुल्तान मुराद अव्वल के तमाम एहसानात को फरामोश करते हुए मुस्तफ़ा, जो कि अमीर तैमूर से जंग के दौरान कहीं लापता हो गया था और दरअसल शहनशाह कस्तुनिया की सरपरस्ती में था, और ये दोनों तख्त पर कब्ज़े के लिए किसी मुनासिब मौके का इंतज़ार कर रहे थे, और यह मौका इसे सुल्तान मुराद सानी की कम उम्री में ही मिला। कस्तुनिया के शहनशाह ने मुस्तफ़ा को लश्कर देकर सुल्तान मुराद सानी पर हमले के लिए रवाना कर दिया। जब सुल्तान मुराद सानी को इस बात का इल्म हुआ तो इसने अपने एक सिपहसालार को लश्कर देकर इस बगावत की सरकशी के लिए भेजा। मुराद सानी की इस फ़ौज को शिकस्त का सामना हुआ और फिर मुराद सानी इस बगावत की सरकशी के लिए खुद जंग में उतरा और अपनी ताकत का लोहा मनवाते हुए सुल्तान मुस्तफ़ा की फ़ौज को शिकस्त दे दी। चनाचे अमीर तैमूर के दौर से शुरू होने वाली उस्मानी जंग का मुकम्मल खात्मा हो गया। इस जंग से फारग होने के बाद शहनशाह कस्तुनिया को सज़ा देने का फ़ैसला किया गया और एक लश्कर के हमरा इस शहर का मुहासरा कर लिया गया। सुल्तान मुराद सानी ने इरादा कर लिया था कि वो इस शहर को फतह करके ही छोड़ेगा, लेकिन शहनशाह कस्तुनिया ने सुल्तान मुराद के छोटे भाई को सुल्तान मुराद के ख़िलाफ़ कत्ल पर आमादा कर दिया। करमानिया ने भी सुल्तान मुराद के छोटे भाई का साथ दिया। इस सूरत हाल को देखकर सुल्तान मुराद सानी ने कस्तुनिया का मुहासरा छोड़कर इस बगावत को कुचलना चाहा और अपने भाई को ज़बरदस्त शिकस्त से दोचार किया। इसके बाद मशरक़ी रियासतें, जो कि वक्तन फ़वक्तन बगावतें करती थी, अपना तात गुज़ार बना लिया। मुराद सानी दोबारा यूरोप रवाना हुए, लेकिन इस अरसे में शहनशाह कस्तुनिया का इंतकाल हो चुका था। इसके इंतकाल के बाद इसका बेटा शहनशाह कस्तुनिया बना। चनाचे सुल्तान मुराद ने इस पर ज़बरदस्त शराइत लगा दी। अब सुल्तान ने सल्तनत उस्मानिया के साबका शहरों को फतह करने का दोबारा से इरादा कर लिया। इसके लिए सुल्तान मुराद सानी ने पहले सलोनिका शहर फतह किया। अब सुल्तान ने सर्बिया शहर को फतह करने का फ़ैसला किया। सर्बिया, जो कि उस्मानियों का इत्तेहादी था, मगर यहाँ के नए हुक्मरान ने बगावत कर दी थी, इसलिए मुराद सानी ने दोबारा सर्बिया फतह करने का इरादा कर लिया। सलोनिका और सर्बिया फतह करने के बाद सुल्तान का अगला हदफ हंगरी था। हंगरी अब एक ज़बरदस्त मोर्चा बन चुका था। इसका सबूत हंगरी ने सुल्तान मुराद सानी को शिकस्त देकर साबित कर दिया। इसी दौरान एक शख्स जेन्स, जो कि मगरबी यूरोप से आया था, इसने उस्मानियों के ख़िलाफ़ बगावत शुरू कर दी। ये शख्स अपनी बहादुरी की वजह से बहुत मशहूर था। उस्मानी उस वक़्त ट्रांसल्विया के इलाके का मुहासरा किए हुए थे। जेन्स एक छोटी सी फ़ौज लेकर वहां पहुंचा और उस्मानियों को ज़बरदस्त शिकस्त दी। जेन्स एक संगदिल इंसान था। जेन्स कैद किए हुए कैदियों के साथ वहशियों सा सलूक करता था। यूरोप के ईसाइयों नसरानियों ने मिलकर एक ज़बरदस्त इत्तेहाद बनाया और उस्मानियों को यूरोप से बाहर निकालने का फ़ैसला किया। ये दरअसल सलीबी और मुसलमानों की जंग थी। इस लश्कर का सिपहसालार जेन्स को बनाया गया, जो कि मसीही दुनिया का एक बड़ा जर्नैल तस्लीम किया जाता था। मुराद सानी इन दोनों मशरक़ी रियासतों से बरसरे पेकार थे। इन हालात का फ़ायदा उठाते हुए ये लश्कर शहर पे शहर फतह किए जा रहा था। सुल्तान जब तक यहाँ पहुँचते ये लश्कर तबाही करके वापस चला जाता।
अब सुल्तान मुराद और हंगरी के शहंशाह के दरमियान एक माहदा तकमील पाया। इस माहदे में ये तय पाया कि कोई फ़ौज 10 साल तक एक दूसरे पर हमला नहीं करेगी। अभी ये माहदा तय पाया ही था कि इसके बड़े बेटे अलाउद्दीन का इंतकाल हो गया। इस बात का सुल्तान को इतना दुख पहुंचा कि आपने सल्तनत के अमूर अपने बेटे मोहम्मद के हवाले कर दिए, जो कि अभी 14 साल का था। यूरोपीय हुकूमत ने जब ये देखा कि अभी उस्मानी सल्तनत कम सन बच्चे के हाथ में है, तो इन्होंने माहदा की खिलाफ वर्जी कर दी और कम सन बच्चे को देखकर उस्मानी सल्तनत को ख़त्म करने का फ़ैसला कर लिया। अब असाई एक बड़ा लश्कर लेकर उस्मानी सल्तनत को ख़त्म करने के लिए निकल पड़े। उस्मानी इसके लिए बिल्कुल तैयार न थे। इस वजह से ये लश्कर लोगों को कुचलता हुआ आगे चला जा रहा था। तबाही इतनी हुई कि सुल्तान को वापस अपने तख्त पर आना पड़ा। वारना के मकाम पर दोनों लश्कर आपस में मद्दे मुकाबल हुए। जंग में एक मौका ऐसा आया कि सुल्तान मुराद और लश्कर का सिपहसालार मद्दे मुकाबल हुए। सुल्तान ने बहादुरी का मुजाहरा करते हुए तलवार इस सिपहसालार के आर पार कर दी। इसका मानना ही था कि पूरी फ़ौज तितर बतितर हो गई। इस जंग के नतीजे में सर्बिया और बोस्निया पर मुकम्मल आसमानियों का कब्ज़ा हो गया और हंगरी सर उठाने के काबिल न रहा। यहाँ से फतह याब होने के बाद सुल्तान याद इलाही में मशगूल हो गया। अभी कुछ दिन ही गुजरे थे कि उस्मानी फ़ौज ने बगावत कर दी और मुल्क में कत्लो गारत शुरू हो गई। इस वजह से सुल्तान मुराद सानी को दोबारा हुकूमत में वापस आना पड़ा। ये सब होने के बाद सुल्तान ने सल्तनत की भागदौड़ मुकम्मल तौर पर संभाल ली। अब सुल्तान जितने अरसा ज़िंदा रहे, ये तमाम साल मैदान जंग में गुजारे। सुल्तान ने कसोहो के मकाम पर हमला किया और उसे भी फतह कर लिया। सुल्तान सिपहसालार होने के अलावा एक बेहतरीन शायर भी थे। मुराद सानी ने 1451 ईस्वी में अदरना में वफ़ात पाई, लेकिन तदफीन ब्रूसा में की गई। आपके बाद आपका बेटा सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह तख्त नशीन हुआ। सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह, जिसने कस्तुनिया फ़तह करके हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोई को पूरा कर दिया। इनका तज़किरा हम अगली वीडियो में करेंगे। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और जो लोग हमारे चैनल पे नहीं आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल आइकन के बटन को भी दबा दें। अल्लाह हाफिज़।